ब्रिटिश पंजाब के 3 ज़िलों रावलपिंडी, झेलम और कैम्बलपुर का इलाका ही पोठोहार कहा जाता है। अटक ज़िले का नाम ब्रिटिश हुकूमत के दौरान सर कोलिन कैम्बल के नाम पर कैम्बलपुर रख दिया गया था। 1978 में इसका नाम फिर से अटक कर दिया गया। 1985 में ज़िला अटक और ज़िला झेलम के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक और ज़िला चकवाल भी बनाया गया। ज़िला मियांवाली का कुछ हिस्सा भी पोठोहार में ही पड़ता है, लेकिन ज़िला मियांवाली के कत्लेआम का जिक्र मैं अलग वीडियो में करूँगा। ज़िला रावलपिंडी में मुस्लिम आबादी 80% थी और हिंदुओं और सिखों की आबादी तकरीबन 18% थी। कैम्बलपुर में मुस्लिम आबादी तकरीबन 90% थी और हिंदू सिख आबादी तकरीबन 9% थी। झेलम में मुस्लिम आबादी 89% थी और हिंदू सिख आबादी 10% के लगभग थी। ये 1941 का डाटा है। 1941 में ये आबादी वहाँ की थी। पोठोहार के ज़िले आज के भारत की सरहद से दूर पड़ते हैं। वहाँ से निकलकर भारत आने के लिए ज़िला मंडी बहाउद्दीन या ज़िला सरगोदा से गुज़रकर फिर ज़िला हाफिज़ाबाद या ज़िला गुजरांवाला को पार करते हुए या तो ज़िला शेखुपुरा या फिर ज़िला ननकाना साहब में आना पड़ता है। 1947 में ननकाना साहब ज़िला नहीं था, शेखुपुरा ही ज़िला था। उसके बाद ज़िला लाहौर या ज़िला कसूर भी पार करना पड़ता है। उसके बाद भारत की सरहद पार की जा सकती है। 1947 में कसूर ज़िला नहीं था, ये बाद में ज़िला बना है। झेलम ज़िले से निकलकर ज़िला गुजरात से होते हुए ज़िला सियालकोट और फिर नारोवाल से निकलकर भी भारत तक पहुंचा जा सकता है। रावलपिंडी ज़िला तो झेलम से भी परे है। वहाँ के लोगों को पहले झेलम ज़िले में आना पड़ता है। इसी तरह ज़िला अटक रावलपिंडी से भी परे है। भारत की सरहद से पोठोहार का सबसे दूर का ज़िला अटक ही है। सियालकोट से जम्मू की तरफ जाने की ऑप्शन भी उस वक्त थी। 1947 में जब हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम शुरू हुआ तो जितना दूर वो लोग भारत की सरहद से थे उतना ही खतरनाक उनके लिए भारत तक पहुंचना था। जो लोग लाहौर छोड़कर भागने की कोशिश में कसूर से होते हुए फिरोजपुर की तरफ जा रहे थे, उनमें से बहुत ऐसे थे जिनको उस वक्त की कसूर तहसील के इलाके को पार करना भी नसीब नहीं हुआ। उनको रास्ते में ही कत्ल कर दिया गया। जो आगे निकल भी गए उनको सतलुज नदी के पुल पर कब्जा जमाए बैठे गुंडों और फौजियों ने गोलियों से भून दिया। ये मैं लाहौर ज़िले के हिंदुओं और सिखों की बात कर रहा हूँ। लाहौर ज़िला भारत की सरहद के बिल्कुल साथ लगता है। बिल्कुल साथ लगने वाले ज़िले के हिंदुओं और सिखों के साथ ऐसा खून खराबा हुआ तो सोचो उनके साथ क्या हुआ होगा जो दूर के ज़िलों में बसते थे। पोठोहार के सभी ज़िले भारतीय पंजाब की सरहद से बहुत दूर हैं। मार्च 1947 में हिंदुओं और सिखों का सबसे खूंखार, सबसे बड़ा कत्लेआम पोठोहार में ही हुआ था। 5 मार्च से शुरू हुए उस कत्लेआम में अगले कुछ दिनों में ही 7000 से ज़्यादा हिंदू और सिखों को कत्ल कर दिया गया। इन कुछ दिनों में ही 4000 से भी ज़्यादा हिंदू और सिख औरतों को
गुंडों की भीड़ें उठाकर ले गई थी। उस वक्त मेरे परदादा जी, मेरे दादाजी, मेरे वालिद, मेरे पिताजी परिवार के साथ रावलपिंडी में ही थे। दिसंबर 1946 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की हज़ारा डिवीज़न में हुए कत्लेआम से बच निकले हमारे ख़ानदान के सामने अब पोठोहार का कत्लेआम अपना खूनी मुंह खोले खड़ा था। 1947 ने मेरे ख़ानदान के सिर्फ 2 लोगों की जान ली, सिर्फ 2 लोगों की। वो 2 भी रिफ्यूजी कैंप में उस वक्त फैली महामारी की वजह से मौत का शिकार बने थे। इनमें एक मेरी परदादी जी थी और दूसरी मेरी बुआ जी, जो एक बहुत खूबसूरत छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची। वो दिसंबर 1946 के हज़ारा के कत्लेआम से बच निकले। वो मार्च 1947 के पोठोहार के कत्लेआम से बच निकले। लेकिन पाकिस्तान की स्थापना ने, पाकिस्तान की क्रिएशन ने उनका पीछा रिफ्यूजी कैंपों तक किया और उनकी जान लेकर ही रहे। अपने आखिरी वक्त तक मेरे दादाजी अपने परिवार में हुई इन 2 मौतों को भूल नहीं पाए। आखिरी वक्त तक मेरे पिताजी भी अपने परिवार की इन 2 मौतों को नहीं भूल पाए। इन 2 मौतों के बाद भी हमारे ख़ानदान में, हमारे परिवार में कुदरती वजहों से कई और मौतें भी हुई, लेकिन 1947 की वो 2 मौतें मेरे दादाजी और मेरे पिताजी को हमेशा याद रही। अपनी मौत से कुछ हफ्ते पहले मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि उनको उनके सपने में उनकी वो छोटी सी बहन तब भी दिखती थी, सपनों में आती थी। पिताजी की मौत के बाद उनके कुछ खत मेरे हाथ लगे जो उन्होंने मेरी माँ को लिखे थे। ये खत मेरी पैदाइश से भी पहले के लिखे हुए हैं। अब भी मेरे पास ये खत पड़े हैं। उनके एक खत में भी लिखा था कि उनको सपने में उनकी छोटी वो बहन अब भी मिलती है। मेरे पिता को लगता था कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो उनको हज़ारा में अपना पुश्तैनी गांव और जायदाद छोड़कर दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। उनको कभी किसी और कभी किसी रेफ्यूजी कैंप में ऐसी बुरी हालत में ना रहना पड़ता कि वो अपनी दादी और परियों जैसी खूबसूरत बहन का इलाज भी ना करा सके। परिवार में बाद में हुई मौतों को भूल गए वो, लेकिन 1947 में मरी अपनी बहन को नहीं भुला पाए। बाद में उनके पिता की भी मौत हुई, माँ की भी मौत हुई, दादा की भी मौत हुई, ताया जी की भी मौत हुई, एक और बहन थी उसकी भी मौत हुई। लेकिन एक मौत ऐसी जो वो कभी भूल नहीं पाए, वो 1.5-2 साल की उनकी बहन उनको आखिर तक सपने में आती रही। 1947 की वो मौत उनको कभी नहीं भूली। होता है ऐसा भी कि अपने परिवार के किसी मेंबर की मौत पर इतना दुख नहीं होता जितना दुख उन हालात को याद करके होता जिनमें वो मौत हुई थी। ये तो मेरे परिवार की बात है, मेरे ख़ानदान की बात है, ये तो मेरे दादाजी की बात है, ये तो मेरे पिताजी की बात है। उनके दर्द को ही मैं बयान नहीं कर पाता हूँ, फिर उन हज़ारों लोगों के दर्द का बयान मैं कैसे कर पाऊँगा जिनके दुखों की मिसाल कहीं और नहीं मिलती, जिनकी आंखों के सामने जिनके प्यारे बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर कत्ल कर दिए गए, जिनकी बहन बेटियां बहुएं बेइज्जत कर दी गई, जिनकी फूल सी बच्चियां उनके देखते देखते अगवा कर ली गई। उनको दुखों को बयान करने के लिए मैं किस डिक्शनरी से अल्फाज ढूंढ कर लाऊं।
मैं जब धर्म के किसी टॉपिक पर बोलता हूँ तो मुझे महसूस होता है जैसे लफ्ज़ मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। हाथ जोड़कर वो लफ्ज़ मुझे कहते हैं, हमें इस्तेमाल करो, हमें इस्तेमाल करो। लेकिन जब 1947 के हिंदुओं सिखों पर ढाए गए उस कहर की बात मैं करना चाहता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे लफ्ज़ मुझसे दूर भाग रहे हैं। लफ्ज़ ही तो हैं ये बेचारे, उन लाखों बेगुनाहों के दर्द का बोझ कैसे उठा पाएंगे ये बेचारे लफ्ज़। मैं भी उन मजलूमों के दर्द को कहाँ बयान कर पाऊंगा। बहुत अच्छा है कि जो कुछ मैं कह देता हूँ वो कुछ लोग समझ लेते हैं। कितना बढ़िया हो अगर लोग वो भी समझ सकें जो मैं कह ही नहीं पाता हूँ। कहने को अल्फाज नहीं मिलते, शब्द नहीं मिलते। कभी 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में हुए जुल्मों के बारे में पढ़ा। दुनिया भर के मीडिया में पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से किए गए उन जुल्मों की चर्चा हुई। उन जुल्मों के बारे में पढ़कर सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने सालों बाद भी बांग्लादेशी लोग उन जुल्मों को भूले नहीं। कादर मौला को 12 दिसंबर 2013 को 1971 में उसके किए गए गुनाहों के लिए ढाका की जेल में फांसी पर लटका दिया गया। ऐसे ही मोहम्मद कामरुज़्ज़मान को भी 1971 में हुए कत्लेआम, रेप, टॉर्चर और अगवा के कई मामलों में मुजरिम करार देते हुए 11 अप्रैल 2015 को फांसी पर लटका दिया गया। 1971 के कत्लेआम के लिए ही अली एहसान मुजाहिद को 22 नवंबर 2015 को फांसी पर लटकाया गया। सलाहुद्दीन कादर चौधरी को भी 22 नवंबर को फांसी दे दी गई। मोतियुर रहमान निज़ामी को 11 मई 2016 को फांसी पर लटकाया गया। 3 सितंबर 2016 को मीर कासिम अली को भी 1971 में हुए कत्लेआम के लिए फांसी पर लटका दिया गया। 1971 में अपने ही मुसलमान पाकिस्तानी भाइयों का कत्लेआम करते हुए जिनके हाथ नहीं कांपे, उन्होंने 1947 में दूसरे मज़हब के लोगों, हिंदुओं और सिखों के साथ कितना जुल्म किया होगा, इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में, जो बाद में बांग्लादेश बना, वहाँ किए गए बेरहम और भयंकर जेनोसाइड के जुर्म में 45-46 साल बाद अब जब कुछ मुजरिमों को फांसी पर लटकाया गया है, तो 1947 के कत्लेआम को लेकर मेरी बेचैनी और बढ़ गई है और ज़्यादा हो गई है। क्या 1947 के कत्लेआम का कोई मुजरिम ही नहीं था? अगर था तो 70 साल बाद भी हम उसकी निशानदेही करने में क्यों डर रहे हैं? हम हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे कि ये कह सकें कि उस कत्लेआम के लिए कौन लोग जिम्मेदार थे? 1947 के हालात, 1947 के कत्लेआम, उस कत्लेआम के शहीद, उस कत्लेआम के जिम्मेदार घिनौने चेहरे, उस कत्लेआम से हासिल हुए सबक, कौन करेगा इन सब का जिक्र? कौन करेगा इन सब की बात? मेरा बोलना नगार खाने में तूती बजाने जैसा है। सोचता हूँ नगार खाने में बजते नगाड़ों के चमड़े एक दिन फट जाएंगे, लेकिन तूती की आवाज़
शायद और बुलंद होती जाएगी। पोठोहार की बात करूं, पूरे पोठोहार में लगभग हर गांव में ब्रिटिश आर्मी से रिटायर हुए फौजी रहते थे, जिनके पास बंदूकें थीं और दूसरे हथियार भी थे। इनमें हिंदू और सिख रिटायर्ड फौजी भी थे, लेकिन मेजॉरिटी तो मुसलमान रिटायर्ड फौजियों की ही थी। रिटायर्ड फौजियों ने दंगाइयों की भीड़ का हिस्सा बनकर हिंदुओं और सिखों का वो कत्लेआम किया जिसका पूरा पूरा ब्यौरा कभी नहीं मिल पाएगा। दंगाइयों की भीड़ ढोल बजाते हुए आती और किसी एक गांव को चारों तरफ से घेर लेती। आते ही फायरिंग करके कुछ हिंदू सिखों को शहीद कर दिया जाता, ताकि बाकी के हिंदुओं और सिखों में दहशत फैल जाए। उसके बाद उनको मुसलमान बनने के लिए कहा जाता। जो मुसलमान बन जाते उनको छोड़ दिया जाता, बाकियों को कत्ल कर दिया जाता, किसी को गोली मारकर, किसी को जिंदा जलाकर, किसी को चाकू छुरों से काटकर शहीद कर दिया गया। औरतों और लड़कियों का खुलेआम रेप किया जाता था। हजारों की भीड़ के सामने किसी मासूम हिंदू और सिख औरत की इज्जत लूटी जा रही होती और दंगाइयों की भीड़ खुशी में चिल्ला रही होती। पोठोहारी हिंदू सिख लड़कियां अक्सर बहुत खूबसूरत होती थी। 4000 से भी ज्यादा हिंदू सिख औरतों को अगवा किया गया। बेटों, भाइयों, पिताओं, शोहरों को बांधकर उनके सामने उनकी माओं, उनकी बहनों, उनकी बेटियों, उनकी बीवियों से रेप किए गए। कितनी ही औरतों के अंगों को काट दिया गया। उनके प्राइवेट पार्ट्स में डंडे और लोहे की छड़ें डाल दी गई। अगवा की गई बहुत सी औरतों और लड़कियों को कबायली इलाकों में भी ले जाया गया, जिसके बाद उनको कभी भी ट्रेस नहीं किया जा सका। छोटे छोटे बच्चों को छुरों से काट डाला गया। दूध मुहे बच्चों को उनकी माओं से छीनकर जलते हुए घरों में फेंक दिया गया। छोटे बच्चों की लाशों को बर्छों पर टांगकर गांवों में अपनी बहादुरी की नुमाइश करते हुए घुमाया गया। सूखे कुओं में लकड़ियां डालकर आग लगा देना और फिर एक एक करके हिंदुओं और सिखों को उस आग में फेंकते जाना पाकिस्तान की मांग करने वाले, उन नापाक इखलाक वाले, उन नापाक सोच वाले दरिंदों के लिए महज दिल खुश करने का एक जरिया था। पोठोहार के हिंदुओं और सिखों पर क्या क्या जुल्म हुए, ये बताने की ना तो मुझ में हैसियत है और ना हिम्मत है कोई जो उन जुल्मों को पूरी तरह से बयान कर सके। है कोई जो कुओं में कूद कर जान दे देने वाले हिंदू सिख बहनों बेटियों की तादाद बता सके। है कोई जो ये बता सके कि माँ के दूध पर पलने वाले कितने बच्चे बर्छों पर, नेज़ों पर टांगे गए। हाय, उन मासूम बच्चों को तो ये भी नहीं पता था कि मजहब क्या होता है, हिंदू क्या होता है, सिख क्या होता है, मुसलमान क्या होता है। उन बेगुनाहों को तो ये भी नहीं पता था कि भारत क्या होता है, पाकिस्तान क्या होता है। मेरा मकसद उन शहीदों की तादाद बताना नहीं है, उनकी तादाद बताई ही नहीं जा सकती। मेरे तो बस दो ही मकसद हैं। पहला ये कि आज के लोगों को, आगे आने वाली नस्लों को पता चले कि हमारे बुजुर्गों ने कैसे कैसे जुल्म सहे 1947 में। दूसरा ये कि इस तरह मैं उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दे देता हूँ। उनको मैं और दे भी क्या सकता हूँ।
उनको कुछ देने की मेरी औकात नहीं है जुड़े हाथों से। आंखों में आंसू भर के उनकी कोई बात सुना सकता हूं बस। ओ धर्म के शहीदों, आप ही मेरे देव हो, आप ही मेरी देवियां हो। आप ही मेरे पितृ हो। आपको अर्पण करने के लिए मेरे पास इन दो गुनाहगार आंखों से छलकते आंसू ही हैं बस। ये आंसू ही कबूल करो, ये आंसू ही कबूल करके मुझे देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त करो। जब 5 मार्च 1947 से पोठोहार में हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम शुरू हुआ, तो कत्लेआम से बचे या जख्मी हुए ज्यादातर हिंदू सिख अलग अलग रेफ्यूजी कैंपों में चले गए। ये रेफ्यूजी कैंप रावलपिंडी, वाह, मियांवाली, गुज्जर खान जैसी जगहों पर लगे थे। कई हिंदू और सिख अमृतसर, पटियाला या दूसरी जगहों पर भी चले गए थे। मार्च के कत्लेआम के बाद भी पोठोहार में ही रुके रहे सभी बचे हुए हिंदुओं और सिखों को वहां से निकालकर महफूज इलाके में लाया जा सकता था। लेकिन उन लोगों को यही कहा जाता रहा कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। उनको यही सलाह दी जाती रही कि उनको अपने घर जायदाद छोड़कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्च के कत्लेआम के बाद भी पोठोहारी हिंदुओं और सिखों को वहाँ से निकाल लिया जाता तो अगस्त और सितंबर में हुए उनके कत्लेआम से बचा जा सकता था। पोठोहार में हुए अगस्त और सितंबर के कत्लेआम के बारे में कुछ खास डाटा नहीं मिलता। इससे बहुत लोग इस गलत फहमी में रह जाते हैं कि पोठोहार में हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम ख़ास तौर पर मार्च 1947 में ही हुआ था। ऐसा ख्याल बिल्कुल गलत है। अगस्त सितंबर के कत्लेआम के बारे में कुछ ख़ास डाटा नहीं मिलने की वजह यह है कि अगस्त सितंबर के कत्लेआम में से इतने भी हिंदू और सिख नहीं बच सके जो कत्लों के बारे में कुछ बता पाते। जहाँ ख़ानदानों के ख़ानदान ही ख़त्म हो गए, वहाँ उनके कत्लों की रिपोर्ट कौन करता। 14 अगस्त तक ब्रिटिश इंडिया की हुकूमत थी। उसके बाद पाकिस्तान और भारत की हुकूमतें आ गई। भारत की हुकूमत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्नाह थे। इनमें कौन था जिसको मुसीबत में पड़े हिंदुओं और सिखों की चिंता होती? इनमें से कौन था जिसको इस बात की परवाह होती कि कितने हिंदू सिख मरे? पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंप्स में फंसे हिंदुओं सिखों को भारत जाने वाली किसी रेलगाड़ी पर चढ़ाकर गिनती तो कर ली गई कि 1000 या 2000 रेफ्यूजीज भारत के लिए रवाना कर दिए, लेकिन यह गिनती कौन करता कि उस रेलगाड़ी में सवार वो 1000-2000 बदकिस्मत लोगों में से कितने जिंदा भारत पहुंचे। रास्ते में जगह जगह रेलगाड़ियों को रोककर हिंदुओं सिखों को कत्ल किया गया था। भारत में भी रेफ्यूजी कैंप्स में पहुंचे लोगों के बयान लिखे तो गए लेकिन संभाले नहीं गए। भारत सरकार ने 1948 में जो फैक्ट फाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसने हिंदू सिख रेफ्यूजीज की, शरणार्थियों की आंखों देखी बहुत बातों को भी ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये बहुत
बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बातें हैं या इनके कोई सबूत नहीं है। भारत सरकार को सबूत कौन देता? पाकिस्तान सरकार। पाकिस्तान की उस वक्त की सरकार के मुताबिक तो 1947 में हिंदुओं सिखों का कत्लेआम हुआ ही नहीं था। मोंटगोमरी जिले से उजड़कर भारत आए रेफ्यूजी मदन लाल पाहवा के खानदान के 20 लोग भारत पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही कत्ल कर दिए गए। कांग्रेसी बाप का बेटा था मदन लाल। गुस्से में भरा मदन लाल पाहवा 20 जनवरी 1948 को दिल्ली में गांधी जी को कत्ल करने पहुंच गया था। गांधी जी के नजदीक नहीं पहुंच पाया। कुछ मीटर्स की दूरी पर ही उसने बम फोड़ डाला। कोई नहीं मरा, कोई जख्मी नहीं हुआ। उसके ठीक 10 दिन बाद नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को कत्ल किया। मदन लाल पाहवा को जेल हुई। 14 नवंबर 1964 को वो जेल से छूटा। मरते दम तक उसको अफसोस रहा कि वो गांधी जी का कत्ल नहीं कर सका। क्या भारत सरकार मदन लाल पाहवा जैसे रेफ्यूजीज के बयानों को झूठा साबित करने के लिए ही हिंदू सिख रेफ्यूजीज की आंखों देखी बातों को भी ये कहकर रिजेक्ट कर रही थी कि ये बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई बातें हैं या इनके कोई सबूत नहीं है? या सिर्फ इसलिए कि गांधी जी के कत्ल की वजह से सरकार हिंदू सिख रेफ्यूजीज पर गुस्सा उतार रही थी? क्या सरकार की सारी कोशिश इसी बात को साबित करने पर थी कि हिंदू सिख कत्लेआम के लिए गांधी जी या नेहरू जी या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं थी और इसीलिए हिंदू सिख कत्लेआम की बातों को दबाने की कोशिश की गई? काफ़ी हद तक कामयाब कोशिश की गई। जिसके ख़ानदान के 20 बेगुनाह लोग कत्ल कर दिए गए, उससे सबूत मांगोगे? मांगो, वो बम फोड़ेगा। बम फोड़ना गलत है। उसी तरह उन हालात में उन शरणार्थियों से, उन रेफ्यूजीज से सबूत मांगना भी गलत है। उस कत्लेआम के 70 साल बाद जब मैं आज उस दौर के बारे में सोचता हूँ तो उन हिंदुओं और सिखों पर बहुत तरस आता है, बहुत रहम आता है, बहुत दुखी भी हो जाता हूँ। उनको ताकत के भूखे सियासतदानों की घटिया सियासत के शिकार बना दिया गया। उनको याद करना भी मेरे लिए दुख की वजह बन जाता है। उनके दुखों के बारे में सोचना मेरे लिए ऐसा हो जाता है जैसे मैं खुद को ही टॉर्चर कर रहा हूँ।